सो लेट्स स्टार्ट विद द टेरेलिन ऑल्सो। टेरेलिन क्या है? टेरेलिन इज अनदर सिंथेटिक फाइबर। टेरेलिन एक और सिंथेटिक फाइबर है जिसको हम यूज़ करते हैं क्लॉथ्स बनाने में। ठीक है, कौन कौन से क्लॉथ्स बनाने में इसको हम यूज़ करते हैं? जैसे कि नायलॉन और टेरेलिन का हम टेरेलिन का यूज़ क्या करते हैं? ये बहुत इलास्टिक होता है, इट इज़ हाईली इलास्टिक। दूसरा हाईली ड्यूरेबल, ड्यूरेबल का मतलब लंबे टाइम तक चल सकता है। तीसरा रिंकल रेजिस्टेंस, इसके ऊपर रिंकल नहीं पड़ते, कभी भी प्रेस करने की ज़रूरत नहीं होती, सिलवटें नहीं पड़ती। ठीक है, मोथ रेजिस्टेंस, मोथ रेजिस्टेंट का मतलब इसको कीड़ा भी नहीं खाता। नॉर्मल अगर आप कॉटन और वूलन के प्योर क्लॉथ्स अगर आप रख देते हो, आपने देखा है ना आपकी मम्मी को जब क्लॉथ्स रखती हैं तो फिनाइल की गोलियां डालती हैं, क्यों? ताकि उसमें कोई कीड़ा ना लग जाए, उसको खाए ना उस कपड़े को। ठीक है, इनको नहीं कोई भी खाता, प्लास्टिक है, प्लास्टिक थोड़ी ना डाइजेस्ट होगा किसी को। नेक्स्ट दी यूजेज ऑफ टेरेलिन। यूजेज देखेंगे बेटा कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। इट इज़ लार्जली यूज, पिक्चर में देखो आपको दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है पिक्चर में। ठीक है, एज यू सीइंग इन द पिक्चर, जो आपकी छाता बना हुआ अम्ब्रेला है, देखो ये किसकी बनी हुई है? दिस इज मेड अप ऑफ टेरेलिन। दूसरा रेन कोट, रेन कोट भी किसका बना होता है? टेरेलिन का। तीसरा नेट, ये भी आपकी टेरेलिन की बनी हुई है। तो देखेंगे इट डज नॉट एब्जॉर्ब वाटर, ये पानी को एब्जॉर्ब नहीं करता एंड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। सो देयरफॉर यूज फॉर मेकिंग सेल ऑफ द बोट, ये सेल ऑफ द बोट बनाने में यूज़ होता है। सेल ऑफ द बोट बेटा क्या होता है? सेल ऑफ द बोट का मतलब होता है जो आपकी बोट होती है ना, उसके ऊपर एक कपड़ा सा लगा होता है इसका, टेरेलिन का। उसका क्या फ़ायदा होता है? जिस डायरेक्शन में बोट जा रही है, जिस डायरेक्शन में हवा है, हवा उसको पुश करेगी बोट को, तो आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी बोटिंग करने के लिए। ठीक है बेटा, क्लियर? सो इट इज़ यूज टू मेक द सेल ऑफ द बोट एंड फॉर मेकिंग रेन कोट, रेन कोट बनाने में, कवर ऑफ अम्ब्रेला, अम्ब्रेला बनाने में इसको यूज़ किया जाता है। दूसरा इट इज़ यूज फॉर मेकिंग कन्वेयर बेल्ट्स, कन्वेयर बेल्ट बनाने में इसको यूज़ करते हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग होम फर्निशिंग। होम फर्निशिंग मतलब घर के अंदर जब आप क्या कराते हैं? डेकोरेशन कराते हैं, तो वो क्लॉथ्स क्या हैं? दे आर मेड अप ऑफ किसके? टेरेलिन के। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट है इसके बाद बेटा हमारे पास, डू यू नो फैब्रिक्स लाइक टेरी वूल, टेरी सिल्क, टेरी कोट, इनको आप टुकड़ों में तोड़ दो। टेरी वूल, टेरी वूल मतलब टेरेलिन प्लस वूल, जब आप टेरेलिन और वूल को मिला देते हो तो क्या बन जाता है? टेरी वूल। जब आप टेरेलिन और सिल्क को मिला देते हो तो क्या बन जाता है? टेरी सिल्क। जब आप टेरेलिन और कॉटन को मिला देते हो तो बन जाता है टेरी कोट, मेड अप ऑफ मिक्सिंग टेरेलिन विद वूल, सिल्क एंड कॉटन रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट, पॉलीइथीन टेट्राथैलेट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कम्स फ्रॉम हेयर। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है, एक्सपैंड पीईटी। आप पीईटी को एक्सपैंड करिए, यानी इसकी आपने फुल फॉर्म लिखनी है। पेपर में फुल फॉर्म भी आ सकता है, एक्सपैंड भी आ सकता है, इसको खोल के लिखना। तो क्या लिखेंगे? पी से पॉली, ई से इथीन, टी से टेट्राथैलेट। अब ध्यान से सुनेंगे बेटा, यहाँ फथैलेट लिखा हुआ है, यहाँ पे पीएच जो है वो साइलेंट है, पीएच इज साइलेंट हियर। बोलेंगे इसको थैलेट, लिखेंगे इसको फथैलेट। ठीक है बेटा? सो दिस इज पॉलीइथीन टेट्राथैलेट, और इसकी स्पेलिंग आपने बिल्कुल करेक्ट लिखनी है, नहीं तो मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो अच्छे से करनी है। POLY पॉली, इथीन की ETHENE, और टेट्रा TETRA टेट्रा, फथैलेट PHTHALATE, PH साइलेंट हो जाता है तो थैलेट बन गया। ठीक है, पॉलीइथीन टेट्राथैलेट। ठीक है, इसके यूजेस देखेंगे कहाँ करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट यूज है। इट इज़ अ सिंथेटिक पॉलीमर कॉमनली यूज टू मेक बॉटल्स एंड बॉक्सेस। बॉटल और बॉक्सेस बनाने में इसको यूज़ किया जाता है। कौन से बॉक्सेस? डिस्पोजेबल बॉक्सेस, डिस्पोजेबल बॉटल्स। कौन से डिस्पोजेबल बॉटल्स? याद करो, आपके घर में कोल्ड ड्रिंक आती है, किस में आती है? बॉटल में, डिस्पोजेबल बॉटल में, बड़ी बॉटल में आती है। आप उठा के बॉटल को क्रश करके फेंक देते हो। ऑयल आता है, ऑयल, रिफाइंड, इनकी पैकिंग्स आती हैं, तो वो कहाँ से आती है? डिस्पोजेबल बॉटल में आती है ना बेटा? वाटर बॉटल्स जो आपकी डिस्पोजेबल होती हैं। उसके अलावा आजकल जो आपके फूड स्टफ्स की पैकिंग करी जाती है, मार्केट से बिस्किट खरीद के लाओगे वो भी बॉक्स में आने लगे हैं, ट्रांसपेरेंट बॉक्स में, वो भी PET के बने होते हैं। ठीक है बेटा? सो दीज आर मेड अप ऑफ PET। तो व्हाट आर द यूजेस ऑफ PET? अंडरलाइन करेंगे, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग कंटेनर्स, फॉर पैकेजिंग ऑफ फूड एंड सॉफ्ट ड्रिंक,
फूड और सॉफ्ट ड्रिंक की पैकेजिंग के लिए इसको यूज़ करते हैं। दूसरा, दीज बॉटल्स आर यूज्ड इन इंडस्ट्रीज फॉर सेलिंग ऑल काइंड ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक, हर तरह की सॉफ्ट ड्रिंक को बेचने के लिए, जूसेस को बेचने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ऑयल एंड अदर फूड आर्टिकल्स। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? पिक्चर में आपको सारा दिख रहा है पीईटी। नेक्स्ट आता है, इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग मैग्नेटिक टेप यूज इन ऑडियो वीडियो कैसेट रिकॉर्डर। बेटा आजकल हम कैसेट रिकॉर्डर यूज़ नहीं करते। जब हम बहुत छोटे थे, हम भी बहुत छोटे थे, उस टाइम पे छोटी छोटी कैसेट होती थी, टेप रिकॉर्डर होते थे घरों में। उस टेप रिकॉर्डर की छोटी सी कैसेट हुआ करती थी जिसमें रोल होता था, रोल, मैग्नेटिक टेप बोलते थे उसको। वो रोल होता था, वो किसका बना होता था? दैट वाज मेड अप ऑफ पीईटी, पॉलीइथीन टेट्राथैलेट का। क्लियर बेटा? उसके बाद आता है हमारे पास एक्राइलिक फाइबर। ध्यान से समझेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी। इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 मार्क क्वेश्चन या 2 मार्क्स क्वेश्चन इनमें से आ जाता है। ये आपका एक्राइलिक फाइबर क्या होते हैं? देखो आपके घर में नया ब्लैंकेट आता है, सभी के घरों में आता है ना नया ब्लैंकेट। आजकल जो आता है, क्या पुराने वाले ब्लैंकेट जैसा होता है? वो पुराने वाला ब्लैंकेट आपका वूल का बना होता था, ऊन का। आजकल जो ब्लैंकेट होता है वो फर का बना होता है। वो फर क्या चीज़ है? वो एक्राइलिक फाइबर है। क्या है वो? एक्राइलिक फाइबर, जो बहुत शाइनी होता है, सुंदर सा होता है। जब आप उसको लेते हो, बहुत गर्म है, मज़ा आ गया, बच्चे बड़ा कलरफुल हैं, इसके ऊपर कार्टून्स होने चाहिए, इसके ऊपर फ्लावर्स होने चाहिए। सोचो तो वो सारे क्या हैं? एक्राइलिक फाइबर हैं। किस चीज़ का बना हुआ ब्लैंकेट है वो? एक्राइलिक फाइबर का। सो दीज आर द सिंथेटिक फाइबर्स विच अपीयर टू रिजेंबल वूल। ये वूल के जैसे अपीयर होते हैं, गर्म होते हैं, वूल के जैसे दिखते हैं। दूसरा, वी वियर स्वेटर एंड शॉल इन विंटर, वो भी एक्राइलिक के बनाए जाते हैं आजकल। आजकल शॉल भी फर वाले आने लग गई, स्वेटर भी फर वाले आने लग गए, कोट भी फर वाले आने लगे, छोटे बच्चों के कपड़े भी फर वाले आने लगे। वो सारे क्या हैं? दे आर मेड अप ऑफ एक्राइलिक फाइबर। क्लियर बेटा? सो मैनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम द नेचुरल वूल। ये सभी नेचुरल वूल से नहीं बने होते। इनमें से ज़्यादातर किसके बने होते हैं? एक्राइलिक फाइबर के। दे अपीयर टू रिजेंबल वूल लाइक आर्टिकल्स। ठीक है, तो व्हाट आर द यूजेस ऑफ एक्राइलिक फाइबर? एक्राइलिक फाइबर जो है क्या होते हैं उसके यूजेस? ये शॉल बनाने में यूज़ होता है, स्वेटर बनाने में यूज़ होता है आजकल, उसके अलावा ब्लैंकेट बनाने में ये यूज़ होते हैं। ठीक है बेटा? तो ये आप इसमें करेंगे, व्हाट आर द यूजेस, यूजेस अंडरलाइन करेंगे। दीज आर यूज्ड फॉर मेकिंग ब्लैंकेट विच आर वेरी लाइट, जो बहुत हल्के होते हैं, एंड हैव क्वाइट सेम वार्मथ एज द वूलन ब्लैंकेट। और इनकी गर्माहट कैसी होती है? बिल्कुल वूल जैसी होती है, गर्म होते हैं। दूसरा, आर्टिकल्स मेड फ्रॉम एक्राइलिक फाइबर्स आर रिलेटिवली लेस एक्सपेंसिव। ये बहुत सस्ते पड़ते हैं। अगर आप असली वाली वूल लेने जाओगे ना, वो एक एक स्वेटर आपको 3-3 हज़ार की पड़ेगी, प्योर वूल वाली स्वेटर। ठीक है, और ये वाली आपको 200, 400, 500 में आपको ऐसे ऐसे मिल जाते हैं। ठीक है, इसके बने हुए कुर्ती वगैरह जो भी खरीदते हैं आप। क्लियर? सो एक्राइलिक फाइबर क्या होता है बेटा? लेस एक्सपेंसिव होता है नेचुरल वूल की बजाय, और बहुत सारे वैरायटी ऑफ कलर्स में ये अवेलेबल होता है। बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट कलर्स में, डिज़ाइंस में ये अवेलेबल होते हैं। क्लियर बेटा? नेक्स्ट है इसके बाद एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर। यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा आपके पास आता है, सिंथेटिक फाइबर के क्या फ़ायदे हैं? या तो क्वेश्चन ऐसे ही आता है डायरेक्ट, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर, या तो ऐसे आएगा, या फिर क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, व्हाई सिंथेटिक फाइबर्स आर प्रेफर्ड ओवर नेचुरल फाइबर। सिंथेटिक फाइबर को प्रेफर क्यों किया जाता है बजाय नेचुरल फाइबर के? व्हाई सिंथेटिक फाइबर्स आर प्रेफर्ड ओवर नेचुरल फाइबर। सिंथेटिक फाइबर को नेचुरल फाइबर की बजाय प्रेफर क्यों करते हैं हम? पहला फायदा, दे हैव लॉन्ग लास्टिंग लस्टर, उनकी चमक बहुत लंबे टाइम तक रहती है। दूसरा, दे लास्ट लॉन्गर एज कंपेयर टू नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर की बजाय ये लंबे टाइम तक चलते हैं, कपड़ा फटेगा नहीं, बहुत साल चलता है, ड्यूरेबल है, लंबे टाइम तक चलता है। उसके बाद तीसरा आता है, दे आर इजी टू क्लीन, ये क्लीन करने में आसान होते हैं। चौथा, दे ड्राई क्विकली, ये आसानी से ड्राई हो जाते हैं। कॉटन के कपड़ों को आप सुखाने जाओगे ना, सुबह से लेकर दोपहर तक सूखेंगे, ये 2 घंटों में सूख जाएंगे, क्योंकि ये वाटर को एब्जॉर्ब ही नहीं करते। जो सिंथेटिक फाइबर है ये वाटर एब्जॉर्ब ही नहीं करते, तो इसका मतलब ये जल्दी ड्राई हो जाते हैं। उसके बाद, दे डू नॉट रिंकल, इनके ऊपर रिंकल भी नहीं पड़ते, सिलवटें नहीं पड़ती, प्रेस करने की ज़रूरत ही नहीं है इनको।
ठीक है। सो नीड वेरी लिटिल और नो आयनिंग, या तो इनको प्रेस करना ही नहीं पड़ता या बहुत कम प्रेस करना पड़ता है। दे डू नॉट श्रिंक ऑन वॉशिंग, वॉश करने से ये श्रिंक भी नहीं होते, सिकुड़ते नहीं हैं। एंड दे आर लेस एक्सपेंसिव दैन द नेचुरल फाइबर, ये नेचुरल फाइबर की बजाय सस्ते पड़ते हैं, तो इसलिए प्रेफर किए जाते हैं बजाय किसके, नेचुरल फाइबर के। नेक्स्ट आता है इसके बाद हमारे पास एक्टिविटी 1, टेक सैम्पल्स ऑफ डिफरेंट फैब्रिक्स। डिफरेंट फैब्रिक्स के सैंपल आपने लेने हैं। कट स्मॉल पीसीज ऑफ सेम साइज के पीस कट करने हैं। सोक द पीस इन डिफरेंट मग्स, अलग अलग पानी में इसको सोक करो, ठीक है। टेक द पीसीज आउट ऑफ द वाटर फॉर 5 मिनट, 5 मिनट आप इसको बाहर रखो निकाल के। स्प्रेड इन द सन फॉर 15 मिनट, 15 मिनट इसको धूप में डालो। कौन से पहले सूखते हैं, आप ये एक्टिविटी कर सकते हैं। व्हाट विल यू ऑब्जर्व, जो धूप में सिंथेटिक क्लॉथ्स होते हैं वो जल्दी सूख जाते हैं बजाय किसके, नेचुरल फाइबर के। क्लियर बेटा। नेक्स्ट आता है इसके बाद एक्टिविटी नंबर 2, टेक एन आयरन स्टैंड। आयरन का स्टैंड लेना है, हैविंग एन अटैच्ड क्लैम्प, जिसके ऊपर क्लैम्प लगा हुआ है अटैच्ड। टेक अ कॉटन थ्रेड अबाउट 50 सेंटीमीटर लेंथ, 50 सेंटीमीटर लंबा कॉटन का धागा लेना है। टाई इट टू द क्लैम्प सो दैट इट हैंग्स फ्रीली, इसको आपने उसके साथ हैंगर के साथ टांग देना है। नाउ सस्पेंड अ पैन एट द फ्री एंड, अब आप एक पैन को वहाँ पे इसके सिरे पे बांध दें। ऐड द वेट 1 by 1, वेट बढ़ाते जाएं घटाते जाएं, कोई भी भारी चीज़ घटाते जाएं बढ़ाते जाएं। आप क्या देखेंगे कि जो सिंथेटिक फाइबर है वो ज़्यादा वेट को बियर कर पा रहा है, कॉटन का फाइबर टूट जाएगा बीच में से। इसका मतलब जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं दे आर हैविंग हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है इनकी, ज़्यादा होती है। नेक्स्ट आता है बेटा इसके बाद हमारे पास डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर। नुकसान क्या है सिंथेटिक फाइबर के। पहला नुकसान, ये आपका 1 मार्क क्वेश्चन आता है बेटा, फर्स्ट पॉइंट जो आपका दिया हुआ है ये 1 मार्क क्वेश्चन में आता है बेटा। दे हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। एंड दे बर्न टू फॉर्म स्मॉल स्टिकी बीड्स एट वेरी हाई टेम्परेचर, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है और जब ये जलते हैं तो ये स्टिकी बीड्स के साथ जलते हैं। सो इट इज़ एडवाइजेबल टू वियर सिंथेटिक क्लॉथ वाइल वर्किंग इन द किचन। क्वेश्चन आता है कैसे 1 मार्क क्वेश्चन में, वाई, लास्ट लाइन दी हुई है ना, इट इज़ देयरफॉर को कट कर दो, वाई लगा दो इट इज़ के आगे। वाई इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू वियर सिंथेटिक क्लॉथ्स वाइल वर्किंग इन द किचन। जब आप किचन में काम कर रहे हो तो सिंथेटिक क्लॉथ को पहनना प्रेफर क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि पहला रीज़न दे हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, पिघल जाते हैं आसानी से, चिपकने लग जाते हैं बॉडी को। दूसरा, दे बर्न टू फॉर्म स्मॉल स्टिकी बीड। आपने पॉलीथीन को जलते देखा है, जब हम पॉलीथीन को जलाते हैं वो बूंदे से गिरती हैं, ठीक है, स्टिकी बीड्स। ऐसे ही जो सिंथेटिक क्लॉथ होते हैं इनमें भी बेटा क्या होता है, इनके अंदर भी चिपचिपी, जब इनको हम जलाते हैं, अगर हम किचन में इनसे काम करेंगे बहुत हाई टेम्परेचर पे, ये भी स्टिकी बीड्स बनाने लग जाएंगे, जलने लग जाएंगे, तो ये हमें नुकसान दे सकते हैं ना। इसलिए किचन में काम करते हुए प्रेफर किया जाता है कि आप सिंथेटिक क्लॉथ ना पहने। दिवाली पे भी स्पेशली कहा जाता है सिंथेटिक क्लॉथ ना पहने। ठीक है बेटा, क्लियर। नेक्स्ट आता है अनलाइक नेचुरल फाइबर दे डू नॉट एब्जॉर्ब स्वेट, ये पसीना भी नहीं सोखते। सो इनके जो क्लॉथ्स हैं दे आर वेरी अनकंफर्टेबल इन समर एंड रेनी सीजन। समर और रेनी सीजन में ये बहुत अनकंफर्टेबल होते हैं। तीसरा, सिंथेटिक फाइबर्स आर नॉट बायोडिग्रेडेबल। सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं बायोडिग्रेडेबल नहीं होते, आसानी में मिट्टी में नहीं एब्जॉर्ब होते, मिट्टी में मिक्स नहीं हो सकते। बायोडिग्रेडेबल मतलब एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है ये, ठीक है। अगर जलाएंगे तो गंदी गैसेस रिलीज होंगी, अगर मिट्टी में दबाएंगे तो ये मिट्टी में सड़ते ही नहीं है, 50-50 साल तक ऐसे ही पड़े रहते हैं, 50 ईयर्स तक, ठीक है, क्लियर। इसका मतलब दे कॉज अ लॉट ऑफ pollution. So these are the disadvantages of synthetic fiber. क्लियर बेटा। नेक्स्ट है इसके बाद हमारे पास